ठीक, देखिए ये लीनियर इक्वेशन का एक प्रॉब्लम है 10th स्टैंडर्ड का। इसमें लिखा हुआ है कि ऑन सेलिंग, बेचने पर, एक टीवी को बेचने पर 5% गेन पर, 5% लाभ पर एक टीवी को बेचने पर, एंड एक फ्रिज को 10% लाभ पर, 10% गेन, 10% लाभ पर बेचने पर ए शॉपकीपर, एक दुकानदार गेंस, लाभ कमाता है 3250 का। ठीक है, 3250 का। तो सबसे पहले हम यहाँ से तक का काम करते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, वास्तविक कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी का और फ्रिज का वास्तविक कॉस्ट प्राइस। तो हमको पता नहीं कि टीवी और फ्रिज का वास्तविक कॉस्ट प्राइस क्या है। तो हम क्या करें कि टीवी का कॉस्ट प्राइस हम एक्स मान लेते हैं। लेट टीवीज कॉस्ट प्राइस बी ₹x। लेट टीवीज कॉस्ट प्राइस बी ₹x। टीवी का कॉस्ट प्राइस हम एक्स मान लेते हैं और फ्रिज का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं बी ₹y रुपये हम मानते हैं टीवी का कॉस्ट प्राइस एक्स मानते हैं और फ्रिज का कॉस्ट y मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब 5% गेन किस पर हो रहा है? टीवी पर। तो 5% गेन का मतलब क्या हुआ कि जितना हम खरीदे उसका 5%, जितना में हम खरीदे, जैसे हम एक्स में खरीदे और इसका 5% हमको गेन हो रहा है, यानी कि गेन ऑन टीवी हो जाएगा आपका 5% ऑफ एक्स, गेन ऑन टीवी। ये हमको मतलब 5% गेन का मतलब होगा कि 5/100, यानी कि 100 रुपया में हम अगर खरीदे हैं तो उस हिसाब से हमको 5 रुपया गेन होगा। तो 1 रुपया पर कितना हो जाएगा? 5/100। तो 1 रुपया पर इतना गेन हो जाएगा, तो 2 रुपया पर इसका दुगना, तो x रुपया पर x गुना, तो x रुपया पर गेन हो जाएगा 5/100 इंटू एक्स। तो सीधे हम यहाँ लिख दिए 5% ऑफ x गेन ऑन टीवी प्लस गेन ऑन फ्रिज पर 10% का गेन हो रहा है। देखिए, तो 10% गेन का मतलब हो गया कि जितना में खरीदे, जैसे हम y में खरीदे हैं तो इसका 10% हम निकालेंगे, y रुपया का 10% हम निकालेंगे, जो भी आएगा वैल्यू वो फ्रिज पर मेरा गेन हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 10% ऑफ y, मतलब जितना रुपया हम खरीदे उसको 10% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको आप 10% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये हो गया गेन ऑन टीवी और ये हो गया गेन ऑन फ्रिज। और इस तरह से टोटल गेन शॉपकीपर को हो रहा है। शॉपकीपर लाभ कमाता है कितना? 3250 का। तो दोनों पर जो लाभ मिला करके जो हो जाएगा, यानी कि गेन ऑन टीवी और गेन ऑन फ्रिज पर जो लाभ हो रहा है और टीवी पर जो लाभ हो रहा है उसको मिला करके मेरा 3250 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y इक्वल टू 3250। ठीक है, अब इसको देखिए, हम 5% को यदि हम हटाएंगे तो 5/100 में लिखाएगा, 5/100। और ऑफ का मतलब हो गया इंटू, यहाँ इंटू दीजिए, x प्लस 10% का मतलब हो गया 10/100, ऑफ यहाँ इंटू दीजिए, इंटू यहाँ y लिखिए, इक्वल टू यहाँ 3250। तो इस तरह से मेरा आ गया 5x/100, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y/100 इक्वल टू 3250। अब 100 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा?
100 ही हो जाएगा। 100 और 100 का एलसीएम 100 ही होता है। से 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 यहाँ 1, तो 100 1 जा 100, तो 100 हो जाएगा। तो अब ये सीधे मेरा यहाँ उतर जाएगा एलसीएम के बाद, क्योंकि ये जो है एलसीएम के इक्वल है। जब डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल हो तो न्यूमरेटर को आप सीधे उतार दीजिए, यहाँ पर सीधे उतार दीजिए, क्योंकि इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5x बन जाए 5x प्लस ये देखिए ये भी डिनोमिनेटर जो है सो एलसीएम के इक्वल है, तो इसको आराम से आप यहाँ पर आप उतार दीजिए। 10y इक्वल टू हो जाएगा आपका 3250। तो फिर अब हम 5x प्लस 10y यहाँ लिखते हैं और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जैसे कि 3250 ले लीजिए। 3250 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3250 बन जाए 3250 ही होगा, 3250 ही होगा। 3250 को हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3250 ही होगा, और इस पर 2 0 ये उतर जाएगा मेरा, 2 0 मेरा उतर जाएगा इस तरह से। तो मेरा एक इक्वेशन ये आ गया। फिर यहाँ कह रहा है कि टीवी पर यदि वह बेचता है टीवी को 10% गेन 10% गेन पर बेचता है, और एंड फ्रिज को 5% लॉस पर बेचता है, तो टीवी पर गेन हो जाएगा आपका 10% ऑफ x, और फ्रिज पर लॉस हो जाएगा जितना में हम फ्रिज खरीदे हैं उसका 5% ऑफ y, मतलब जितना हम खरीदे उसको 5% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो मेरा लॉस निकल जाएगा। चूँकि लॉस मेरा मान लीजिए कि हम यहाँ 100 रुपया कमाए और 20 रुपया का लॉस हो गया, तो 100 में 20 रुपया मेरा घट जाएगा। ये 100 रुपया हुआ, ये 20 रुपया, तो 100 रुपये में 20 रुपया आपका लॉस हो गया। तो 100 रुपया लाभ कमाए, इस पर 20 रुपया का लॉस हो गया, तो 100 माइनस 20 80 रुपया का क्यों लाभ हुआ आपको। और यहाँ इसलिए टीवी पर जो गेन हुआ उसमें हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, फ्रिज पर जो लॉस हुआ उसको माइनस कर देंगे, और उसके बाद भी हमको यहाँ लाभ होता है 1500 का, तो इसको हम लोग 1500 के इक्वल कर देंगे। मतलब टीवी पर जो लाभ हुआ माइनस फ्रिज पर जो लॉस हुआ, उसके बाद उसका वैल्यू आपका आएगा 1500 के बराबर। जैसे कि मान लीजिए कि आप इसमें आप 2000 रुपया का लाभ कमाए और इसमें आपको 500 रुपया का घटा हो गया, तो 2000 और माइनस 500 1500, तो इस तरह से मेरा ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 10% का मतलब हो गया 10/100, और ऑफ का मतलब होता है इंटू x माइनस यहाँ हो जाएगा 5% का मतलब 5/100, और इंटू यहाँ फिर ऑफ का मतलब इंटू हो गया y इक्वल टू 1500। ठीक है, (10x/100 माइनस 5y/100 इक्वल टू हो गया 1500। अब हम 100 और 100 का एलसीएम लेते हैं तो 100 ही हो जाएगा। अब यहाँ मेरा एलसीएम के इक्वल है, ये डिनोमिनेटर मेरा एलसीएम के इक्वल है, तो सीधे आप डिनोमिनेटर यहाँ आप उतार दीजिए, माइनस ये भी देखिए एलसीएम के इक्वल है, तो सीधे ये मेरा उतर जाएगा इक्वल टू 1500। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा, यानी कि 10x, 1 को 10x मल्टीप्लाई करेंगे 10x बन जाए 10x माइनस 5 बन जाए 5y इक्वल टू, अब इसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 बन जाए 15, और यहाँ 2 0 है और फिर इस पर 2 0 उतर जाएगा आपका, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हम क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन मेरा आ गया 5x प्लस 10y इक्वल टू 32 5 और 000। यहाँ आ गया 10x माइनस 5y इक्वल टू 15 और यहाँ 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
हम क्या करते हैं कि x के साथ यहाँ 5 मल्टीप्लाइड है और x के साथ यहाँ 10 मल्टीप्लाइड है। आप क्या कीजिए कि 5 को 10 बना दीजिए। तो 5 को 10 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से, यानी कि इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और इंटू एक्स, तो यहाँ 10x लिखा है। फिर इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टू जा 20 और इंटू वाई 20y, और इसको अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 5 जा 10 का 0 इन हैंड 1, 2 2 जा 4 4 4 और 1 5, और फिर 2 3 जा 6 और इस पर फिर 3 0, और इसको जैसे है वैसे आप उतार दीजिए 1 5 और 4 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन के हर एक टर्म का साइन हम चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस में है, देखिए यहाँ इसका प्लस साइन है तो इसको हम यहाँ माइनस समझ लेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ हम देखिए इसको अब हम प्लस कर देंगे, यानी कि अब 5y का साइन प्लस हो गया, और यहाँ फिर प्लस है तो इसके आगे हम प्लस है तो इसको भी हम साइन माइनस कर देंगे। अब ये और ये तो मेरा कैंसिल हो गया। अब 20y में अब 5y, यहाँ देखिए इसके आगे भी प्लस साइन है और 5y के आगे भी प्लस साइन अब हो गया, तो इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएगा। तो 20y और प्लस 5y कितना हो जाएगा आपका 25y, और यहाँ पर इसके आगे प्लस साइन है और इसके आगे माइनस साइन है, तो ये आपस में घटेगा 65 और यहाँ 4 0 और 15 और फिर 1 2 3 यहाँ 4 0। तो अब घटा दीजिए, 5 में 5 जाने से 0 हो जाएगा और 6 में 1 जाने से 5 और फिर 1 2 3 0 ये सब उतर जाएगा, यानी कि हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 5 लाख 5 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5 0 हो गया। ठीक है, अब y इक्वल टू 25 को उधर भेजेंगे तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाइड है तो उधर जाकर के वो डिवाइड करेगा, उधर जाकर के वो उसको डिवाइड करेगा। देखिए क्योंकि अब 25 को अगर उधर ले जाना चाहेंगे तो आप क्या कीजिए 25 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड, ये 25 कर जाएगा। तो हम वैसा नहीं करके डायरेक्टली हम 25 को उधर भेज देते हैं और इस तरह से वो 5 लाख को जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो गया 25। अब देखिए अब यहाँ 50 समझिए और 25 टू जा 50 हो गया, और 1 2 3 4 0 उतार दीजिए, तो इस तरह से ये 5 लाख का डिवीजन हो गया। तो y इक्वल टू कितना आया 20,000 y इक्वल टू। अब हम y का वैल्यू पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल टू 20,000 इन इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखिए यहाँ इक्वेशन पहला इक्वेशन है मेरा 5x प्लस 10, यहाँ 10 इंटू वाई समझेंगे, 10 इंटू वाई 10 इंटू, और y की जगह हम पुट कर देंगे 20,000 और यहाँ हो गया 325,000, तो यहाँ 5x प्लस, अब 10 टू जा 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 1 2 3 4 0, इसमें 1 2 3 4 0 उतार दीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ 32 5 और यहाँ 000 लिखा है। अब यहाँ क्या कीजिए 5x को लिखिए इधर, इक्वल टू का साइन दीजिए यहाँ पर, और यहाँ 32 5 000, अब इसको हम उठा के उधर जाएंगे तो प्लस ये हो जाएगा, तो माइनस 1 10 100 1000 2 लाख हो गया 5 0। ठीक है, अब हम इसको जो है सो माइनस करते हैं, तो कितना आ गया तो 32 5 000 में हम माइनस करते हैं 2 20 1 2 3 4 0 0 0 0, 5 में 0 गया 5, 2 में 0 गया तो 2 और 3 में 2 गया तो 1। तो इस तरह से मेरा $5x इक्वल टू
मेरा आ गया 12,500, 12,500 और x इक्वल टू 12,500 बाय 5। अब देखिए यहाँ इसको काटना शुरू करेंगे, 5 टू जा 10, तो 12 में 10 लगेगा तो 2 बचा और 5 उसमें उतरा तो 25 हुआ, तो 5,025 और उसमें 3 जीरो हम, तो x इक्वल टू आने तो फिर इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, 125 5 टू जा 10, यहाँ 2 उतरा 5,025 और फिर अब बचा ये 3 जीरो, अब ये 3 जीरो उतार दीजिए आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जीरो उतारिएगा तो 5 जीरो जा जीरो, फिर जीरो उतारेंगे तो 5 जीरो जा जीरो, तो इस तरह से मेरा ये डिवीजन कंप्लीट हो गया। 25,000 एक्स का वैल्यू 25,000 आ गया। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ टीवी हो गया आपका ₹25,000 एंड कॉस्ट ऑफ फ्रिज इक्वल टू रुपीस हो गया आपका 20,000।